आज लीनियर अलजेब्रा की एक महत्वपूर्ण थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये कुछ इस तरह से है कि वी एफ क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और साथ ही वी क्या है, W1 और W2 इसके दो सब स्पेस हैं और वी जो है W1 और W2 का क्या है, डायरेक्ट सम है। V क्या है, W1 और W2 का डायरेक्ट सम। तो लीनियर सम और डायरेक्ट सम की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे यदि V का एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब हम कहते हैं कि V W1 और W2 का क्या है, लीनियर सम है। यदि V का ईच एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, तब VF कहलाता है W1 और W2 का डायरेक्ट सम। तो यहाँ पे ये कहता है थ्योरम ये है कि यदि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम हो, इस बात का आपको पता है, तो ऐसी कंडीशन में ये डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ये प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। तो V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है और V ये भी पता है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो जब V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो W1 और W2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के सब स्पेस हैं, तो W1 और W2 भी क्या होंगे, फाइनाइट डायमेंशनल होंगे। और जब फाइनाइट डायमेंशनल होंगे तब क्या होंगे, W1 और W2 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी। तो मान लेते हैं कि W1 का बेसिस क्या है, W1 का बेसिस जो है ये है क्या, S1, और इसमें एलिमेंट की संख्या क्या है, α1 α2 डैश डैश अल्फा m, और W2 भी वेक्टर सब स्पेस है और ये इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या मान लेते हैं कि क्या है, β1 β2 और डैश डैश βn। अब तो किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाती है। तो V की डायमेंशन, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू क्या होगा, W1 के बेसिस S1 में एलिमेंट की संख्या m है, तो ये होगा m, और डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या होगा, n। तो दोनों को हम लिखा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या होगा, m प्लस n। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब एक ऐसा सेट हम लेकर बनाएं कि जिसमें m प्लस n एलिमेंट हों। तो मान लेते हैं कि वह सेट क्या है, S, जिसमें एलिमेंट क्या है, α1 α2 डैश डैश अल्फा m और β1 β2 डैश डैश βn। अब हम क्या लेते हैं कि m प्लस n एलिमेंट का एक सेट लेते हैं और इस सेट S को यदि हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि वे क्या है, V का बेसिस है, तो इसमें एलिमेंट की संख्या m प्लस n है, तो यही क्या होगी, V की डायमेंशन हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, m प्लस n। तो यहाँ पे तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड और इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड सेम होगा, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। तो हम क्या किए कि W1 के बेसिस S1 है, W2 का बेसिस S2 है, और S1 में जो एलिमेंट हैं, S2 में जो एलिमेंट हैं, दोनों को मिला करके एक सेट S बनाए। तो इसमें एलिमेंट की संख्या m प्लस n हो गई। और यदि हम S को ये प्रूव कर दें कि वे क्या है, W1 V का बेसिस है, ऐसी कंडीशन में V की डायमेंशन हो जाएगी m प्लस n। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को, V के किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को उस वेक्टर स्पेस का बेसिस प्रूव करना है, तो बेसिस प्रूव करने के लिए दो कंडीशन दिखानी पड़ती है। ये दिखानी पड़ती है कि V का ईच एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और दूसरा S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो ये दिखाना पड़ता है। उसका
भी का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, और दूसरा यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो। अब हम पहली चीज़ ये दिखाते हैं कि वो भी का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है कि नहीं। तो ये हमको दिया है कि भी क्या है, भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। W1 और W2 का क्या है, डायरेक्ट सम है भी, ठीक है। और W1 का जो बेसिस है, एलिमेंट बेसिस S1 है, W2 का बेसिस S2 है। अब हम ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए भी का जो ईच एलिमेंट है वह W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता होगा। तो मान लेते हैं कि गामा बिलोंगिंग क्या है भी, तो ये गामा किस टाइप का एलिमेंट होगा, ये अल्फा प्लस बीटा टाइप का होगा, जहाँ अल्फा किसका एलिमेंट होगा, W1 का, और बीटा किसका एलिमेंट होगा, W2 का। अब हम W1 का बेसिस क्या माने हैं, W1 का बेसिस ये माने हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एम, और W2 का बेसिस क्या माने हैं बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा एन। तो जब अल्फा किसका एलिमेंट है, W1 का, तो अल्फा W1 का हर एक एलिमेंट W1 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो अल्फा को लिख सकते हैं क्या, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 और डैश डैश क्या AM अल्फा एम, और बीटा को लिखा जा सकेगा B1 बीटा 1 और B2 बीटा 2 और डैश डैश यहाँ पे क्या लिखेंगे BN और बीटा N, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अल्फा के स्थान पे हम ये वैल्यू रख देंगे और बीटा के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो गामा व्यक्त हो जाएगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। जबकि गामा क्या है, भी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, और जब गामा भी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और वह यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसका अर्थ ये है कि भी का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भी इज जनरेटेड बाई लीनियर स्पान ऑफ यस, अर्थात भी का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि भी इज जनरेटेड बाई यस, या कि भी का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। दूसरी चीज़ ये दिखाएंगे कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं, ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, यस में जितने एलिमेंट हैं उतने स्केलर लेंगे और उनके मल्टीप्लिकेशन का सम क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे जितने स्केलर का यूज किए हैं वैसे सभी स्केलर की वैल्यू जीरो आ जाती है, तभी हम कह पाएंगे कि यस के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो यस में हम एलिमेंट की संख्या कितनी है, यस में एलिमेंट को हम माने हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एम और बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा एन। अब इसमें जितने एलिमेंट यस में हैं उतने हम स्केलर लेते हैं। तो A1 अल्फा 1 ले लिए, A2 अल्फा 2 ले लिए, डैश डैश क्या ले लिए AM और अल्फा एम, और यहाँ क्या लिखेंगे B1 और बीटा 1 B2 और बीटा 2, और यहाँ क्या लेंगे BN और बीटा N, और इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब इसको जीरो की इक्वल करने के बाद इन सभी स्केलर की वैल्यू A1 इज इक्वल टू जीरो दिखाएं, A2 इज इक्वल टू जीरो, AM इज इक्वल टू जीरो, B1 इज इक्वल टू जीरो, B2 इज इक्वल टू जीरो, BN इज इक्वल टू जीरो यदि दिखा देंगे तब कह पाएंगे कि यस वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इस एलिमेंट को, ये वाले एलिमेंट को उस साइड में ले जाते हैं A1 A2, इसको लिख लेते हैं A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 और डैश डैश AM अल्फा एम, और इसको उस साइड में ले जाते हैं। तो इज इक्वल टू माइनस B1 बीटा 1 और B2 बीटा 2 प्लस डैश डैश क्या होगा BN और बीटा N। ये इक्वेशन हो गया मान लो फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट, अब ये क्या है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम क्या है, W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं। तो ये W1 के बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जो एलिमेंट लिखा जा सकेगा वो एलिमेंट किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट किसका हो जाएगा, ये एलिमेंट होगा W1 का, और ये एलिमेंट किसका होगा W2 का, ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट W1 का, ये एलिमेंट W2 का। तो जब ये एलिमेंट W2 का एलिमेंट है तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, यही एलिमेंट लिख देंगे। तो इसका मतलब ये एलिमेंट W2 को भी बिलोंग कर रहा है, और जब ये एलिमेंट W2 को बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट W1 में भी है, W2 में है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। और जब ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी इंटरसेक्शन में आएगा।
ये भी जानते हैं कि भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन है उसमें केवल 0 एलिमेंट कंटेन होगा। W1 इंटरसेक्शन और W2 में केवल 0 एलिमेंट कंटेन होगा। कब? जब भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम होता है। ये थ्योरम पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो जब यहाँ पे ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट भी W1 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है, और ये एलिमेंट भी W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट भी 0 के इक्वल हो गया, ये एलिमेंट भी 0 के इक्वल हो गया, तो निश्चित रूप से A1 की वैल्यू 0 होगी, A2 की वैल्यू 0 होगी, AM की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ B1 की वैल्यू 0 होगी, B1 की वैल्यू भी 0 होगी, B2 की वैल्यू 0 होगी, और BM की वैल्यू भी 0 होगी। इस प्रकार यस के लिए जितने हम स्केलर का उपयोग किए सब स्केलर को 0 के इक्वल दिखा दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यस के वेक्टर के यहाँ लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। और जब यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं तो यस क्या होगा, यस में एलिमेंट की संख्या ही भी का बेसिस कहलाएगा। तो यस में एलिमेंट की संख्या कितनी है, m प्लस n। तो जब डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस n, और डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू हम दिखा ही चुके हैं m प्लस n। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम, सरल योग की विमा। यदि किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V को उसके दो सब स्पेस W1 और W2 के डायरेक्ट सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, तो ऐसी कंडीशन में डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। तो गिवन दैट V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 वेक्टर स्पेस V के दो वेक्टर सब स्पेस हैं, तो V इज इक्वल टू क्या है, W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, अर्थात V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। ऐसी कंडीशन में V का ईच एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकेगा। तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू, देन वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। चूँकि V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अतः W1 सबसेट होगा V का, W2 सबसेट होगा V का, इसलिए W1 और W2 भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होंगे। क्योंकि V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 उनके वेक्टर सब स्पेस हैं, इसलिए सबसेट होंगे। जब ये सबसेट होंगे तो ये भी क्या होंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होंगे। तो ये W1 और W2 जब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होंगे तो W1 और W2 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो मान लेते हैं कि W1 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या m है और W2 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या n है। तो W1 का बेसिस मान लेते हैं S1 है और W2 का बेसिस क्या है, S2 है। S1 में एलिमेंट क्या है, अल्फा1 अल्फा2 डैश डैश अल्फा m है, और S2 में एलिमेंट क्या है, बीटा1 बीटा2 डैश डैश बीटा n है। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू क्या होगा, m, और डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या होगा, n। इस प्रकार यहाँ पे लिखते हैं कि S1 इज इक्वल टू अल्फा1 अल्फा2 डैश डैश अल्फा m, S2 इज इक्वल टू बीटा1 बीटा2 बीटा n। वेक्टर सब स्पेस W1 और W2 के क्रमशः क्या है, बेसिस हैं। और डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू m1 और डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू n। और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू m प्लस n इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम शो करेंगे कि यस, अब ये जिसमें एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें W1 के भी एलिमेंट हैं, W2 के भी एलिमेंट हैं, उस सेट का नाम यस रख लेते हैं, अल्फा1 अल्फा2 डैश डैश अल्फा m, बीटा1 बीटा2 डैश डैश बीटा n। यदि वेक्टर स्पेस V जो W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, यदि ये यस जो है V का बेसिस हो जाए तो यस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, V की डायमेंशन हो जाएगी। तो यस को V का बेसिस प्रूव करने के लिए हम क्या दिखाएंगे, ये दिखाना पड़ेगा कि V का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और साथ ये दिखाना पड़ेगा कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो हम क्या लेते हैं, V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, और V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट जब लेंगे तो उस एलिमेंट को दिखाने की कोशिश करेंगे कि यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है कि नहीं। यदि आर्बिट्रेरी एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसका मतलब V का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और तब क्या होगा, V यस से जनरेट होगा। इसलिए गामा आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं V का, तो गामा इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, गामा इज इक्वल टू, गामा क्या है, गामा V का एलिमेंट है, और V क्या है, W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। तो जब V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो निश्चित रूप से V का ईच एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकेगा। तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा बिलोंग इन W1 और बीटा बिलोंग इन W2।
तथा गामा का यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। और यह एलिमेंट क्या है, W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकेगा। यदि डायरेक्ट सम है तो, लीनियर सम होता तो उसको लिखने का तरीका कई हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे ये मानकर चलते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 और डैश डैश AM अल्फा M, और बीटा इज इक्वल टू B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BN बीटा N। चूंकि ए आई और बी आई क्या है, फील्ड के एलिमेंट है, तो गामा को अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए गामा को लिखेंगे S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन और S2 के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। इस प्रकार गामा को लिख सकते हैं S के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। इस प्रकार VF का जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट गामा है वो S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, जिसका अर्थ है कि VF का ईच एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, अर्थात V इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S, अर्थात V का ईच एलिमेंट S से जनरेट हो रहा है। अतः हम सिद्ध करेंगे कि S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो माना A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AM अल्फा N B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 डैश डैश BN बीटा N इज इक्वल टू 0। तो इसको जब 0 मानकर चलते हैं तो सब स्केलर को 0 के इक्वल यदि प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तब कहेंगे कि S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस वाले टर्म को यहाँ तक लिख लिया, इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए तो एक प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M किसका एलिमेंट है, W1 के बेसिस का एलिमेंट है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बिलोंग करेगा, W1 को। और बीटा 1 बीटा 2 बीटा M किसका एलिमेंट है, S2 के बेसिस, W2 के बेसिस S2 का एलिमेंट है, इसलिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन W2 का एलिमेंट होगा। तो ये W2 को बिलोंग करेगा, ये W1 को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है तो इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, तो ये W2 को बिलोंग करेगा। और जब ये W2 को बिलोंग कर रहा है, ये भी W2 को बिलोंग कर रहा है, यही एलिमेंट W1 को भी बिलोंग कर रहा है, यही एलिमेंट W2 को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। और जब दोनों के इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट होगा तो ये एलिमेंट इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM बीटा N के इक्वल है। इसका मतलब ये वाला इसके स्थान पे हम ये वैल्यू रख देंगे तो ये एलिमेंट भी इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। जब ये वैल्यू भी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रही है, ये वैल्यू भी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रही है, तो ये हम जानते हैं कि जब भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम होता है तो इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट होता है। तो ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, इसे इसके इंटरसेक्शन में एलिमेंट केवल 0 होगा। तो W1 इंटरसेक्शन W0 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट कंटेन नहीं है। अतः A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AM अल्फा M इज इक्वल टू 0 और माइनस B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BN बीटा N इज इक्वल टू 0। यह तभी पॉसिबल है जब A1 इज इक्वल टू 0 A2 इज इक्वल टू 0 AM इज इक्वल टू 0 B1 इज इक्वल टू 0 B2 इज इक्वल टू 0 BN इज इक्वल टू 0। इट मीन्स S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है। इस प्रकार S V का बेसिस हुआ, अर्थात डायमेंशन ऑफ V, तो S में एलिमेंट की संख्या M प्लस N है तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू M प्लस N हो गया। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इक्वेशन फर्स्ट में निकाले थे तो M प्लस N आया था, और यहाँ डायमेंशन ऑफ V निकाले तो M प्लस N आ गया। यानी इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से हमको क्या मिलता है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। अतः डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W2। इस प्रकार ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच।